रीवा आया हूँ और सब आपके पुराने चेहरे देखने में जो आनंद आ रहा है वो एक अलग भावना है। आजकल दो मुद्दे बड़े ज्वलंत थे, तीन। एक तो सभी से परिचित है, कोरोना की क्या हालत पूरे देश में हो गई है और उसका असर अपनी अर्थव्यवस्था में, सामाजिक जीवन में, आपस के जीवन में, भाईचारे में, सभी चीज़ों का असर उसका पड़ा है। ईश्वर से कामना है कि जल्द इस तरह की समस्या, पैंडेमिक ख़त्म हो, हम लोग फिर से चैन से रह पाएँ। दूसरा, कुछ दिन पहले तक जो व्यक्ति छाती ठोकते थे 56 इंच की, इतना बड़ा चीन का घुसपैठ हिंदुस्तान की धरती में हुआ, ये तो इंटेलिजेंस फेलियर रहा, यह नज़रअंदाज किया। ये भ्रम में मोदी जी थे कि अपने देश के, स्वतंत्र देश के इतिहास में कोई भी देश का नेता इतनी बार चीन न गया हो जितनी बार मोदी जी गए और वहाँ के चीन के प्रधानमंत्री को यहाँ पर उन्होंने अहमदाबाद तक में भाईचारे का स्वागत किया। अपने बीच इसी जिले का भी एक शहीद हुआ, दीपक सिंह, और ये हालत न होती यदि सरकार सही समय पर सही कदम उठा लेती। पूरा हिंदुस्तान, हम आप सब एक महामारी की चपेट में हैं। मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपना धंधा छोड़ के चला रहा है, रोजी रोटी छोड़ के चला रहा है। दुकानदार परेशान, छोटे मोटे धंधे सब बंद। उस बीच में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल माइनस के भाव में बिक रहा हो, हिंदुस्तान में इतने कम समय में इतनी बड़ी वृद्धि शायद ही कभी हुई हो। आज जो पेट्रोल और डीजल के भाव अपने यहाँ हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी में इतना बढ़ोतरी हुई है और देशों में घटाया गया है क्योंकि कच्चा माल सस्ता हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने देश में इस तरह की वृद्धि की गई और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया ही है। लेकिन आम जनता भी इस बात को उठाना चाहिए कि सबसे, मोटरसाइकिल से लेके बड़ी गाड़ी वाला, ट्रक वाला, सभी परेशान है। जहां अर्थव्यवस्था चौपट हो रही हो, आमदनी हम सब की कम हो गई हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सब इस चपेट में है। इस समय इतना और बोझ लादना ये कतई उचित नहीं है। बाकी राजनीतिक रूप से प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उपचुनाव होने जा रहे हैं। 1967 में भी राजमाता विजयराजे सिंधिया ने तत्कालीन कुछ कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर एसवीडी सरकार बनाई थी। लेकिन उस समय ये कानून नहीं था कि आपको चुनाव लड़ना पड़ता।
अपने संभाग से भी काफ़ी विधायक, उस समय 5-6 विधायक मुझे याद है जो गए थे। लेकिन ये जो कानून बना है बाद में, यदि आप पार्टी छोड़ते हैं तो चुनाव करना पड़ेगा, मेरा मत तो है इसमें संशोधन होना चाहिए। यदि आपने पार्टी छोड़ी तो जिस पार्टी का उम्मीदवार रहा हो उस पार्टी को ऊपर छोड़ देना चाहिए, अपना दूसरा प्रत्याशी बाकी समय के लिए ले आना चाहिए, खर्च बचेगा। भाई यदि कांग्रेस सुर्खी से चुनाव जीती है, गोविंद राजपूत चले जाते हैं, तो हम कांग्रेस पार्टी कोई दूसरे को विधायक घोषित कर दें, वो मान्य हो। कानून ये था, इसमें भी संशोधन कर दिया गया, ये वापस होना चाहिए। तो इसमें कम से कम ये डिफेक्शन की जो आया राम गया राम की ये कहानी है, ये तो कम से कम बंद होगी। लेकिन जब तक नहीं है तो उपचुनाव होंगे। 24 में 22 दल बदलू का चुनाव है और 2 साधारण देहांत की वजह से। जो थोड़ा थोड़ा मुझे ज्ञान है उसमें पूरे इन क्षेत्रों में भारी रोष है कि हमारे मत को बेचा। जिस पार्टी की हमने उम्मीदवार को जिताया है वो पार्टी का आदमी अपने स्वेच्छा से गया है और पैसे लेके गया है। और ये तो पहले सिर्फ चर्चा थी कि पैसे की बात हो रही थी, अब तो शिवराज सिंह जी ने सील मोहर लगा दिया और अपने आप को बचाव करते हुए कह दिया हमें ऊपर के 2 लोगों ने कहा तब हमने ये गिराई है। अब ऊपर वाले उनका हिसाब किताब करें या न करें वो अलग जाने, लेकिन ये प्रमाणित हो गया है कि लेन देन की वजह से सरकार गई। ये एक बहुत ही काला दिन है देश के। और मात्र भाजपा को एक राज्यसभा सीट और चाहिए थी, यही उन्होंने कोशिश की राजस्थान में, नहीं सफल हो पाए। यही कोशिश की गुजरात में जहां 2 विधायक को ले लिए। और हर कांग्रेस की जहां जहां लोकसभा का चुनाव हो रहा था उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारा पूर्ण बहुमत राज्यसभा में मिल जाए। तो ये घटिया कृत्य उन्होंने किया। लेकिन जनता आज बहुत समझदार है। मैं पिछले 1-1.25 महीने से हर विधानसभा के बैठक में रहा हूँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं, और जो वहाँ से फीडबैक मिल रहा है, अधिकांश विधायक तो अपने क्षेत्र में सही तरीके से जा नहीं पा रहे हैं। एक आध लोग तो पिट भी गए गोयल जी ग्वालियर में। और बहुतों का हालत ये है कि बाएं दाएं से खबर ले रहे हैं लेकिन क्षेत्र में उतर नहीं रहे। चुनाव निष्पक्ष हो, कोई हेरा फेरी ना हो। जिस तरह हेरा फेरी के शिकार हम विंध्य प्रदेश वाले रहे हैं पिछले चुनाव में, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी संख्या में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते। चुनाव समय पर हो, क्योंकि उसकी भी कोशिश अब होगी कि और आगे बढ़ाते जाए। साधारण रूप से सितंबर महीने के अंत तक चुनाव 6 महीने के अंदर होना चाहिए। और जितना लंबा खींचेंगे तो सरकार का दबाव, हर तरह की राजनीति होगी। लेकिन जल्दी चुनाव हो तो कांग्रेस को बहुत फायदा मिलेगा। राज्यसभा चुनाव हाल में हुए। बरैया जी को जब उम्मीदवार बनाया गया था तब ये 22 विधायक गए नहीं थे, और हमें कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि दोनों
दिग्विजय सिंह जी और बरैया दोनों चुनाव जीतेंगे। 22 चले गए तो संख्या घट गई, उधर संख्या बढ़ी रही। तो जो एक आरोप लगाया जाता है कि बरैया को सिर्फ वैसे दिखाने के लड़ाया गया, यदि न गए होते तो आज बरैया भी सांसद होते, दिग्विजय सिंह जी भी सांसद होते। बहरहाल वो तो बात हो गई, आगे आप लोग पूछना चाहें। राज्यसभा चुनाव से कुछ दिन पहले सपा बसपा के और निर्दलीय की वगैरह गए, तो क्या आप संभावनाएं मानते हैं कि अगर जरूरत पड़ी उस चुनाव के बाद से आपके साथ खड़े होंगे या फिर पूरी तरह से नहीं? देखिए, कोई पूरी तरह से ये लोग नहीं गए, ये तो मनमौजी मर्जी वाले हैं। जब तक सरकार थी तब यही लोग इधर थे, सरकार दूसरी की बन गई तो वहाँ खड़े हैं, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ जाएंगे मेरे ख्याल से। कमलनाथ को लेकर स्टार्टिंग से, क्योंकि विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीती, पार्टी वर्कर के कारण जीती, आप लोगों की फोर्स काम कर रही थी। एक टर्म दी गई मैनेजमेंट, सरकार गिरने के पहले तमाम कवायतें हुई। आज कमलनाथ जी एक नई स्ट्रेटजी के साथ, कल स्ट्रेटजी के साथ, और स्ट्रेटजी ये रही कि इस्तीफा सौंप लास्ट उसमें। ये जो फेलियर था, उनका जाना, असंतुष्ट होना, सिंधिया की नाराजगी, ये कहीं ना कहीं ये पूरी अप्रोच तो आती है कमलनाथ पर भी, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे, क्यों बैलेंस नहीं कर पाए? और संख्या बल जो था वो इतना कमजोर तो नहीं था, आपने सरकार बनाई थी, निर्दलीय और बाकी सबका समर्थन था। पार्टी वर्कर की क्या कंडीशन हुई ये आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जो आक्रोश देखा गया सरकार बनने के बाद, काम नहीं होना, तरह तरह की बातें हुई। आपने भी कई बार ओपनली बोला है कि सुनवाई की बात जहाँ होती है, तो ये तो एक तरह से फेलियर वहाँ पर पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री का भी रहा। देखिए, इसको एक बिंदु पर न केंद्रित हो कि फेलियर रहा। कोई चीज घटना पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सिंधिया जी को क्या क्या लेना था, और आप वो 22 विधायकों से पूछिए जो बेंगलोर गए थे कि जब बेंगलोर भेजा गया था तो क्या उनको मालूम था कि भाजपा में जाने वाले हैं? सबसे ये कहा गया था कि आपको बेंगलोर जाना है, दबाव बनाना है कि हमें राज्यसभा मिल जाए। ये तो बाद में जो घटनाक्रम हुए दूसरी बात है। कमलनाथ जी का मैनेजमेंट सही है। फेलियर जब होता है तो हर अच्छे आदमी का भी फेलियर हो जाता है, और उसके लिए जो घटनाक्रम हुए उसमें पीछे जाने से कोई मतलब है नहीं। अब तो आगे की बात करो कि अब कौन सा मैनेजमेंट करना है। पीछे आप पन्ने खोलने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आज मतलब नहीं है। इससे अच्छा फ्रंट फुट में खेलो, बैक फुट मत जाओ। सवाल का जवाब उचित नहीं है। अब जो सवाल का जवाब आप चाहते हैं वो पता नहीं कौन सा है, मेरे तरफ से जो उचित है वो दे दिया हमने। पार्टी में भी गतिरोध है, पार्टी में भी जो सदस्य हैं उनके बीच ऐसा तो नहीं है। एक टिकट को लेकर आपने जहां मना किया तो संभाग के एक नेता ने कहा कि दिया जाना चाहिए चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी वाला। नहीं, हमने मना किया मतलब? आपने कहा कि ऐसे लोग दूसरी पार्टी में चले गए थे, फिर आए, हमें उनको टिकट नहीं देना चाहिए। नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा था। उसका दूसरा कारण मैंने जो नहीं कहा, विधानसभा में उनने धोखा दिया, उसके लिए मैंने नहीं कहा कि उनको न दिया जाए। 2018 में भाजपा से चुनाव लड़े, तीसरे स्थान पर रहे, उसके लिए भी नहीं कहा मैंने। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सदस्य नहीं थे राकेश चौधरी, अचानक सिंधिया जी की आम सभा में पहुंचते हैं जहां पर वो फॉर्म भर रहे थे शिवपुरी जी, और उस दिन वो कहते हैं, उनको भाषण देने को बुलाया गया, उनका भाषण सुन लीजिए, किसी के पास हो। ऊपर भगवान है और नीचे सिंधिया जी हैं, जीवन भर सिंधिया का गुलाम रहूंगा।
तो जब सिंधिया ही चले गए भाजपा में तो ऐसे गुलामों की आवश्यकता क्या है? अब आप बताइए, आप हमारा उचित है कि नहीं उचित? देखिए, कांग्रेस को धोखा दिया उसकी छोड़ दीजिए, भाजपा से लड़े उसकी बात नहीं। यदि कोई ऐसा कोई कांग्रेस का आदमी जो भाजपा में चला गया हो वापस आना चाहता है, उसकी घर वापसी, उसके लिए वो नहीं है। लेकिन सिंधिया जी को जो सार्वजनिक लाख लोगों के बीच में कह चुका हो कि मैं जीवन भर गुलामी करूंगा, वही गुलाम मालिक जो थे वो चले गए दूसरे पाले में, तो कहे कि गुलामी करूंगा, वहां जाओ करो गुलामी। देखिए, हमारे साथ क्या करें, दुर्भाग्य है, कुछ भी बोल दो तो कंट्रोवर्सी आप खड़ी कर ही दोगे, इसी में कर दोगे। पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान विधायक सतना के ऊपर एक मुकदमा वो किया गया, यहाँ पूर्व विधायक हुसैन सिंह बन्ना के ऊपर वो किया गया। ये जो पूरा अप्रोच था गवर्नमेंट का उस ड्यूरेशन में, कोरोना पीरियड में, इस तरह से अप्रोच, इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत है। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन करना हमारा दायित्व है, और यदि उसको भी आप दबाने की कोशिश करें तो भाई सीधे कह दो ना कि डेमोक्रेसी नहीं है, अब फासिस्टवादी वो हो गए हम लोग, उस तरह से बिहेव करेंगे, नहीं जाएंगे भाई सड़क में। उसके लिए हमने विरोध किया। वो प्रदर्शन भी नहीं था, इन्होंने अनुमति लेके टाइम लेके कलेक्टर से गए, कलेक्टर ने इन्हें टाइम दिया। अरे हम मानते प्रदर्शन भी हो, आप हमें किसी धारा से कोई बात करो, बता दो कि नहीं गलत हो रहा है, और कोई राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह से मुंह बंद करना उचित नहीं है। रीवा में पिछले दिनों एक इंसिडेंट, एक घटनाक्रम हुआ, एक स्ट्रक्चर गिरा नगर निगम का, जहाँ पर मौत हुई। अपोजिशन से बड़ा एक्सपेक्टेशन रहती है कि बहुत ज़्यादा आगे आके इस चीज़ पे कुछ कोर्स ऑफ एक्शन दिखाएंगे, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रीवा का इंसिडेंट है, और ऐसा लगता है इसको अब सब कहने भी लगे हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट गई है तो अब विपक्ष में आने पर वो जो दायित्व है वो कांग्रेस को निभाने चाहिए, लेकिन शायद लॉकडाउन भी एक वजह रहा, लेकिन अब पब्लिक के जो इश्यूज हैं उनको उठाना पड़ेगा। देखिए, लॉकडाउन हो या न लॉकडाउन हो, जनता की आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है, और जो ना उठाएगा, नहीं करेगा काम, उसको जनता भी घर किनारे बैठा देगी, फिर लॉकडाउन ही पूछेगी। चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लीडरशिप अभी जिस कंडीशन में है, हमेशा से चेंजेस की बात हो रही थी, सरकार बनने के बाद चेंजेस की बात हो रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग होनी चाहिए। हाँ। अब तक नहीं हो पाया उस हिसाब से, पीसीसी भी नहीं चेंज हो पाया, वही बॉडी के साथ काम कर रहे थे। अब जब अपोजिशन में है, उपचुनाव है, तो क्या ये माना जाए कि विंध्य में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस काम करे, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट्स तो सामने हैं। देखिए, हमारा फोकस फिलहाल कांग्रेस का 24 उपचुनाव है, न विंध न मालवा, कोई बात नहीं। एक लक्ष्य है 24 सीट का चुनाव। भाजपा सोचो आप क्या कर रही है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रही। अब देखिए, जो कुछ गोपनीय है वो मैं खुलासा नहीं करना चाहता, पर्याप्त मात्रा में है। सुर्खी की बदनावर चर्चा हो रही बार बार, ये आप लोग की उपज है कि हमें इतना लायक समझते हो कि दो दो जगह से नाम, वैसे आपकी जानकारी के लिए 2 जगह नहीं है, करीब 6 जगह से है हमारा नाम। मतलब ये संभावना है कि आप चुनाव, सुर्खी, बदनावर, ग्वालियर, पूर्व ग्वालियर, डिमनी, बमोरी, 6 हो गए, एक आध और है, सुहासरा, हाँ 7 सीट है। लेकिन नहीं, कोई सीरियस नोट, मेरा व्यक्तिगत इच्छा सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए है, और प्राथमिकता में वो 16 सीट जो ग्वालियर चंबल, चुनाव लड़ने वाला नहीं। आपको इच्छा हो लड़ने की बताओ।